फीमेल्स को आज की डेट में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। एंड मुझे पता है कि आज के टॉपिक के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपके लिंक में, आपके घर में आपकी बहन हो सकती है, आपके मदर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी कोई कजन हो सकती है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, राइट? बहुत सारी जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल्स होती हैं, वो इस टॉपिक को Recording in इग्नोर कर देती progress. है। प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है उसके बाद वो बताना शुरू कर देती हैं, बिकॉज तब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, राइट? पीसीओडी, राइट? पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज जिसको बोलते हैं या सिंड्रोम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। एंड आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स आती हैं, जिसमें ये प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत कॉमन हो चुकी है, ऐसा बताया जाता है। जैसे हर 5 में से एक वुमेन जो सफर कर रही है पीसीओएस पीसीओडी से, राइट? एंड गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना फीमेल्स को, इसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो उनकी प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, प्रॉपर लाइफस्टाइल ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? एंड एक और ये कटिंग है, इसमें बताया गया है कि 5 में से एक वुमेन पीसीओडी से सफर तो कर ही रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जो एक एज ग्रुप है, स्पेशली वो 15 से लेके 30 साल के एज ग्रुप वाली जो फीमेल्स है ना, उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। आप इमेजिन करके देखिए कि 15 साल की एक फीमेल, एक लड़की, एक बच्ची, वो भी पीसीओडी से सफर कर रही है, ठीक है? इसका रीजन मैंने ऑलरेडी बताया है कि कहीं ना कहीं ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। मतलब आपके खाने पीने को ठीक करके आप इसको क्योर कर सकते हो, ठीक है? तो एक सेकेंड, डन। सो अभी मैं एक वीडियो आपको ये दिखाने वाली हूँ, बहुत छोटी सी। इसमें आप देखेंगे कि पीसीओडी फॉर्म कैसे होता है बॉडी में, राइट? सो ये देखिए। सब चीजें हमारी इंटेस्टाइन्स यानी आंतों की दीवारों पर गोंद की तरह चिपक जाती हैं और गंदगी में कन्वर्ट होती हैं। अंदर से आपकी इंटेस्टाइन्स यानी आंतें कुछ ऐसी दिखती हैं। इस पे हजारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन्स पे जो भी लगा होता है ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं। गंदगी लगी होगी तो वो गंदगी को ही अपने अंदर सोखेंगे और आपके खून में भेजेंगे। वहां से ये गंदगी आपकी पूरे शरीर तक पहुंचती है। जब ये गंदगी आपकी ओवरीज में जाकर सिस्ट्स का रूप ले लेती है तो हम उसको कह देते हैं पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओके, देखा आपने? ये एक तरीके की क्या है, गंदगी है बॉडी में, टॉक्सिन्स हैं। जब ये आपकी ओवरीज में चली जाती है तो इसको पीसीओडी का नाम दे देते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जब ये टॉक्सिन्स आपकी किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं तो किडनी स्टोन बन जाता है, हार्ट में चले जाते हैं तो हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है। होते ये टॉक्सिन्स ही है बॉडी में, ठीक है? ये टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? आपके खाने पीने सब चीजें से, हमारी राइट? सो अभी ये देखिए कि आज की डेट में लाइफस्टाइल कैसा हो चुका है, हमारा खाने पीने की आदतें कैसी हो चुकी हैं। हर चीज हमें डब्बा बंद मिल रहा है, हर चीज। आप तेल से लेकर देख लो, आप साबुन से लेकर देख लो, घी देख लो, आप ये ओट्स देख लो, दलिया देख लो, जो भी खाने पीने वाली चीज होती है, मसाले हो गए, एवरीथिंग। इवन की आज की डेट में तो सब्जियां भी बनी बनाई मिलती हैं, दाल भी बनी बनाई मिलती है, आपने जस्ट घर में आके उसको गर्म करना होता है, राइट? दूध पैकिंग मिलता है, ऐसा दूध जो 3-3 महीने खराब नहीं होता है। आप सोच के देखिए, घर में आप नॉर्मल जो फ्रेश दूध होता है उसको आप रखिए, वो आई थिंक 2 या 3 दिन बाद खराब हो जाएगा। लेकिन जो डिब्बा बंद दूध होते हैं 90 डेज, उसमें कितने हाई केमिकल्स होंगे, राइट? सो ये सारी चीजें जिससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्पेशली फीमेल जो होती हैं उनको ये सब चीजें तो अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन कौन कौन सी चीजें आज की डेट में हमारे लाइफस्टाइल में ऐड हो चुकी हैं? आउटसाइड फूड। आज की डेट में लोगों का जो रूटीन है वो ऐसा हो चुका है कि उनको पता है कि मेरे हस्बैंड सुबह से लेकर शाम तक जॉब पे रहते हैं, सुबह का खाना भी इकट्ठे नहीं खा पाते हैं, लंच भी इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, चलो डिनर बाहर करने चलते हैं। मोस्टली आज की डेट में लोग डिनर बाहर ही करते हैं, ठीक है? और नहीं तो फिर इवनिंग स्नैक्स। उनको अंदर से ऐसी क्रेविंग्स होने लग जाती हैं कि जो शाम का स्नैक्स है ना, उसमें गोलगप्पे हो गए, उसमें पाव भाजी हो गया, है ना, ऐसी चीजें होगी,
मोमोज हो गए, ये तो मैं कहती हूँ कि लोगों के इतने फेवरेट हो चुके हैं। अभी मोमोज के ऊपर स्पेशली इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, वो सिर्फ मोमोज के रेस्टोरेंट्स हैं। सोच कर देखिए, ये लोगों की डिमांड है, तभी तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है ना। अगर लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, अगर लोग इन सब चीजों को पसंद ही नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी, राइट? सो ये सब चीजें जो आपकी हेल्थ को खराब करती हैं, यहाँ पे आप देखिए कितना सारा कुछ है, ठीक है। और ये ऑयली फूड है, ये कहीं ना कहीं बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। इसके बाद ये स्नैक्स हो गए, घर में क्या करते हैं हम, कोई चने वगैरह, नट्स वगैरह या सीड्स वगैरह रोस्टेड, ऐसी चीजें तो रखते नहीं है मोस्टली लोग। क्या रखते हैं, चिप्स हो गए, लेज हो गए, कुरकुरे हो गए। ये सब चीजें आपकी सेहत को बहुत ज्यादा खराब करती हैं। इसके अलावा मोस्टली लोग चाय के साथ क्या खाना पसंद करते हैं, या तो बिस्किट्स या रस या नमकीन, ठीक है। एंड इसके बाद ये देखिए नूडल्स वगैरह, ये तो आजकल लोग घर पे ही बना लेते हैं। पहले वाले टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी। बिस्किट भी बनते थे तो चक्की होती थी ना स्पेशल, उससे बनते थे घर वाले बिस्किट, उसमें देसी घी, आटा प्रॉपर उससे बनाया जाता था, गुड़ शक्कर के बनाए जाते थे। लेकिन आज की डेट में 90% जो बिस्किट्स वाले पैकेट होते हैं ना, कभी उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स को पढ़कर देखिए, उसमें सबसे पहले लिखा होता है व्हाइट फ्लोर, कौन सा, मैदा, ठीक है। एंड वो उससे बनाए जाते हैं। और ऊपर लिखा भी होगा फाइबर वाले बिस्किट, या उसके बारे में कैशियो बिस्किट्स, आप सोच कर देखिए उसमें कितने कैशियो डाले गए हैं, आप पढ़कर देखिए। कैशियो तो उसमें एक ही डाला होगा, लेकिन उसका नाम रखा होगा कैशियो, मतलब काजू वाले बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट वाले बिस्किट्स। लेकिन हम, मतलब आजकल सब चीजें एड पे तो बिकती हैं, राइट। एंड इसके बाद ये नमकीन तो हर घर में मिल जाता है, जब घर पे रिलेटिव्स आते हैं, गांव में तो स्पेशली बिस्किट और नमकीन तो रखे ही जाते हैं चाय के साथ। ओके, चिप्स हो गए। एंड इसके बाद एक सेकेंड, इसके बाद ये सारी चीजें जो हमारी सेहत को खराब कर रही हैं। ब्रेड हो गए, ब्रेड भी इतने कॉमन हो चुके हैं आज की डेट में, घर में लोग सैंडविच बनाते हैं, या घर में ही जो पिज्जे का बेस होता है वो भी घर में ही ले आते हैं बाहर से, ठीक है। ऐसी सब चीजें जो भी मतलब डब्बा बंद होती है या पैकिंग होती है ऑलरेडी। इसके बाद ओके, इसके बाद ये केचप्स होगी, ये भी आपको हर घर में मिल जाएंगी। समोसा खाना है उसके साथ भी खानी है, पकोड़े खाने उसके साथ भी खानी है। एंड इसके बाद चाय, चाय तो बहुत कॉमन है। अगर घर में रिश्तेदार आ गए, उसको चाय नहीं पूछी तो वो निराश हो जाता है कि और सब कुछ आपने खिला पिला दिया लेकिन चाय नहीं पूछा, तो समटाइम वो अपना मुंह खराब कर लेता है, राइट। एंड इसके बाद कॉफी, हाई कैफीन है, बहुत ज्यादा हाई कैफीन। आप लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं। एंड इसके बाद टिंड बॉक्स, ये सारी चीजें जो पैकिंग में होती है, आप इस पे पढ़ के देखिए क्या क्या चीजें इनमें डाली गई है। सॉस वाले केन है, इसके बाद मशरूम सूप है, टोमेटो सूप है, राइट। ये सब चीजें आज की डेट में आपको प्रॉपर रेडी मिलती हैं, सिर्फ आपने इसको घर पे गर्म करना होता है, राइट। एंड ये सब चीजों से क्या होता है, जो डिब्बाबंद चीजें होती है, पैकिंग चीजें होती हैं, इससे आपका वेट गेन होता है, ठीक है। एंड जब वेट गेन होता है तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एंड जब आपकी बॉडी अंदर से प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रही, बॉडी में से गंदगी नहीं निकाल रही, तो कहीं ना कहीं फेस खराब होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फेस पे पिंपल्स होते हैं ना, वो हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। कईयों को गलत कॉस्मेटिक्स लगाने की वजह से भी होते हैं। कईयों को, कईयों की एक्ने प्रोन स्किन होती है, मतलब वो जो मर्जी लगा ले उनके जाते नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेस पे पिंपल्स होते हैं वो आपके इस एरिया पे ज्यादा होते हैं, चिन वाले एरिया पे, ठीक है। एंड इसके बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। आज की डेट में आपने देखा होगा इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि इतने ज्यादा बाल झड़ते हैं, इतने हैवी पहले हेयर्स होते थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरीके के केमिकल्स वाले शैम्पू आ चुके हैं, या हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, उस वजह से भी हेयर फॉल होता है, राइट। फेशियल हेयर ग्रोथ, ये भी बहुत कॉमन है। लड़कियों के चिन्ह पे हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। एंड उनकी स्किन भी यहाँ से ब्लैक होने शुरू हो जाती है। एंड ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं जब पीसीओडी बढ़ता है, पिंपल्स होते हैं, एक्सेस वेट होता है, हेयर फॉल होता है। पीरियड्स जब आते हैं ना एक लेडी को हर मंथ, तो उसको इतने ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं कि वो सहन ही नहीं कर पाती है, ओके। एंड
जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं। ये बर्थ कंट्रोल्स आपने, अगर आपने सुना होगा कभी, ये 21 डेज का एक लाइन वाइज टैबलेट्स होती हैं। ये नहीं कि कहीं से भी आपने खोल के खा लिया, उसका एक प्रॉपर सीरीज होता है। डे 1 आपने ये लेना है, डे 2 ये लेना है, डे 3 ये लेना है। तो ये कौन सी पिल्स होती हैं जो एनिमल्स को इंजेक्शन लगाया जाता है ना, बर्थ कंट्रोल पिल्स का, उनको क्यों लगाया जाता है? ताकि वो ज्यादा दूध दे, जब उनको बेचा जाए तो हमें ज्यादा मुनाफा मिले, उनका वेट बढ़ जाता है। तो वो वाली पिल्स आपको दी जाती हैं आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। आपको लगता है उससे आपका हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा? उससे तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा जब आप हार्मोन्स पिल लेनी शुरू करते हैं तो आपका वेट और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर आपकी जो पीरियड्स प्रॉब्लम है उसमें आपको थोड़ा रिलीफ तो मिलता है, लेकिन आपका जो वेट है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में जाना शुरू हो जाता है। ओके। एंड इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत सारी लेडीज को, हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से, पीसीओडी की प्रॉब्लम होने की वजह से, पीसीओएस की प्रॉब्लम होने की वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। बेबी कंसीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी आती है। इसीलिए अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना बहुत जरूरी है। ओके। एंड ये सब चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? भगवान की तरफ से बहुत सारी चीजें हमें फ्री मिलती हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। वो 5 पावरफुल हीलिंग चीजें कौन सी है? सबसे पहली स्पेस। ये स्पेस है, मतलब अगर हमारी अंदर से जो इंटेस्टाइन्स है या ब्लड वेसल्स हैं या हमारे सेल्स हैं, अगर वो खाली होंगे तो ही हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी। अगर उसमें गंदगी जमे है, उसमें टॉक्सिन जमे है, तो काम ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए स्पेस, स्पेस बहुत जरूरी है। जैसे अगर हमने, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर हमने रोड को साफ करना है, एक चलती हुई रोड है जिसपे बहुत सारे बाइक्स कारें चलती हैं, बहुत चलती है, लेकिन हमने उसको साफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए ट्रैफिक रोकनी पड़ेगी, तभी हम रोड साफ कर पाएंगे ना। सेम वैसे ही अगर हमने अपनी बॉडी को अंदर से साफ करना है ना, तो इसको प्रॉपर पहले आपने फास्टिंग जिसको बोलते हैं, फास्टिंग से क्या होता है, आपके अंदर स्पेस आता है। क्यों भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमें सुबह दोपहर शाम को भूख लगती है या फिर उसके इन बिटवीन थोड़ी सी भूख लगती है? हम हमेशा क्यों नहीं खाते हैं? बिकॉज वो स्पेस, वो गैप जरूरी होता है। ठीक है। उस गैप में हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, गंदगी को शरीर से बाहर निकालती है। ओके। जब ये हमारी आंतें खराब हो जाती हैं तो कैसी दिखती हैं, और साफ होती हैं तो कैसी दिखती हैं, आप देखिए। ठीक है। एंड इसके बाद एयर, फ्रेश हवा लेना बहुत जरूरी है। आज की डेट में क्या होता है, लोग ये देखो, सबसे पहली पिक्चर देखिए, सोए हुए हैं, जैसे ही उठे सीधा बाथरूम में गए, बाथरूम के बाद अपना नहा धो के खाना खाया, खाना खाने के बाद जॉब के लिए कार में बैठ गए, कार के बाद ऑफिस में बैठ गए, अंदर ही अंदर है, बाहर तो कभी आए, कहीं आए नहीं कांटेक्ट में। फिर वॉशरूम वगैरह में गए, फिर अपना खाना पीना खाया, फिर घर में आ गए, टीवी देखने लग गए, फिर सो गए। ये एक्चुअली आज के ह्यूमन बीइंग का एक नॉर्मल रूटीन हो चुका है, एक डब्बा बंद लाइफ हो चुकी है। वो फ्रेश एयर में जा ही नहीं पा रहा है, और वो जाता भी नहीं है, बिकॉज वो इतनी ज्यादा टेंशन होती है, काम की इतना रूटीन उसका बिजी है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह उठने के बाद आपने सनराइज का जो ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है ना सुबह का, उस टाइम पे बाहर जाइए। सबसे बेस्ट टाइम सुबह 4 बजे 5 बजे बाहर टहलने जाइए, थोड़ी वॉक करके आइए, फ्रेश एयर में जाइए, आपको अंदर से गुड फील होगा। इन 5 चीजों से ही हमारी बॉडी बनी हुई है, एंड भगवान बोलते हैं अगर ये 5 चीजों को आप अच्छे से यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी बॉडी डे बाय डे फिट होती जाएगी। सनलाइट, ये तो लोग लेते ही नहीं है, इसीलिए आज की डेट में इतनी ज्यादा विटामिन डी की कमी हो रही है। सनलाइट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एंड ये ऐसे नहीं कि दोपहर को जाके धूप में आपने बैठना है, दोपहर को थोड़ी डेंजरस रेज होती हैं जो निकलती हैं, यूवी रेज। आपने सुबह जब सनराइज होता है, सुबह वाली सनलाइट 15-20 मिनट धूप की तरफ बैक करके अपनी बैकबोन को धूप लगाइए, उससे आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके। एंड पानी, पानी भी फ्री मिलता है, लोग पानी भी पूरा नहीं पीते हैं। जैसे परसों सीएमडी पे टॉपिक हुआ था, सर का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बिहार से उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक किया था सीएमडी के ऊपर। उन्होंने बताया था कि पानी हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। हमारा ब्रेन 90% पानी से बना हुआ है, हमारी पूरी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है। ठीक है। और ये पानी के लिए आपके पास देखिए, ये हमारे पास एनर्जी ड्रिंक आता है, वैसलिन टी। बहुत सारे लोग सिंपल पानी नहीं पी सकते हैं,
उनको पसंद ही नहीं है, तो फ्लेवर बनाने के लिए ये एनर्जी ड्रिंक और वेस्लिम टी डाल सकते हैं, लेकिन सीएमडी डालना बिल्कुल नहीं भूलना, बिकॉज वो डेड वाटर को लाइव वाटर बना देता है। अर्थ, हमें जो जमीन है ना, ये जो हमारी धरती माँ है ना, हमें इतना कुछ देती है ना, फ्रूट देती है फ्रेश खाने के लिए, वेजिटेबल्स देती है खाने के लिए, स्प्राउट्स जो दालों से बनते हैं, ग्रेन्स हो गए, ये हमें हमारी धरती माँ देती है, लेकिन हम इन सब चीजों को ना इतने मसाले डाल के, तेल डाल के इतना ज्यादा प्रोसेस बना लेते हैं कि जिससे हमारी बॉडी खराब होती है, उसमें न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो जाता है, सिर्फ टेस्ट ही बचता है। ओके, तो ये सारा लाइव फूड है, ये सारा डेड फूड है, ठीक है। सो डेड फूड में ये बॉटल वाली चीजें होगी, जो पैकिंग वाली चीजें होती हैं। एंड आपने देखा होगा, कभी आप जमीन में एक दाल का बीज उगाएंगे तो वो उग जाएगा, वो हरा हो जाएगा। आपने देखा कभी बर्गर जमीन में उगाया और बर्गर का पेड़ हो गया हो, चिप्स जमीन में उगाया और चिप्स का पेड़ हो गया हो? ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। वो चीजें खाइए जिससे धरती माँ उसको ग्रो करती है, रीजनरेट करती है, ठीक है। ये 5 चीजें हैं। सबसे पहले धरती, पानी, आग, हवा और स्पेस। ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, एंड ये 5 चीजें बॉडी को देना शुरू कीजिए। और ये जो 5 चीजें आपने अवॉइड करनी है, व्हाइट राइस और चीनी, तेल, और बिना चोकर वाला आटा, मतलब जिसको बिल्कुल बारीक आटा बोलते हैं, वो नहीं खाना है, और मैदा नहीं खाना है। ओके, इसकी जगह आप ब्राउन राइस खाइए, और आप ये पूरा चोकर वाला आटा खाइए, और मीठे की जगह डेट्स और गुड़ यूज कीजिए। ओके, एंड आपने कोई भी एनिमल बेस्ड फूड नहीं लेना है अगर आपने अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना है। और नॉन वेज आपने नहीं लेना है, एग्स नहीं लेने हैं, मिल्क नहीं लेना है। इसको रिप्लेस किया है हमारे शेक मिक्स के साथ। बहुत सारे लोग हैं कि दूध की जगह क्या लें, तो दूध की जगह वेस्टीज के पास जबरदस्त सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम है शेक मिक्स। ये प्लांट बेस्ड पाउडर मिल्क है, इसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ओके, प्रोटीन भी है। एंड अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए एक लेडी को कम बायोटिक बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें मल्टीविटामिन भी है, प्रीबायोटिक भी है, प्रोबायोटिक भी है, प्लस इसके साथ कैल्शियम लेना, बिकॉज 25-30 साल की उम्र के बाद हर लेडी में कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो सप्लीमेंट्स हैं एक वुमेन के लिए, शतावरी मैक्स एंड क्रैनबेरी। क्रैनबेरी क्या काम करती है, आपके यूटीआई, जिनको बाथरूम में इन्फेक्शन होता है जब वो यूरिन पास आउट करते हैं, उसके लिए बेस्ट है। मेनोपॉज, जब पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं 45-50 की उम्र में, तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड शतावरी मैक्स हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इससे आपकी बॉडी में जो भी मंथली साइकिल को लेकर कोई क्रैम्प्स होते हैं, या बहुत ज्यादा पेन होती है, या आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम आपका जो ब्लड है बहुत ज्यादा हैवी आता है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड मेरी तरफ से ये पर्सनल स्पेशल टिप्स हैं अगर आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है। सबसे पहले तो जो अपना शैम्पू है ना, वो पैराविन और सल्फेट फ्री लीजिए। वेस्टेज के पास जो शैम्पू आते हैं ना, सारे पैराविन सल्फेट फ्री हैं। वेस्टेज वाले शैम्पू हेयर्स पे लगाना शुरू कीजिए। स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी खुश रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप उसको क्योर कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि किचन में प्लास्टिक के डब्बे मत रखिए। दालों के लिए हम रखते हैं, या फिर हम पानी पीने के लिए फ्रिज में बॉटल्स रखते हैं प्लास्टिक की, उसको अवॉइड कीजिए, बिकॉज प्लास्टिक में से ना माइक्रो प्लास्टिक्स निकलते हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एंड इसके बाद एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बिल्कुल नहीं बनाना है, या तो सर्वलो में बनाइए, या लोहे के बर्तन में बनाइए, स्टील में बनाइए, पित्तल में बनाइए, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं यूज करना है, ठीक है। तो ये था मेरा टॉपिक। आई होप कि आज के टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आप इसको डेफिनेटली अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू हमारे अमेजिंग ग्रेट पर्सनैलिटी होस्ट मधुकर सर। थैंक यू सर। मैम, यस सर। आप कमाल हो, सच बता रहा हूँ। सर मेरा टाइम ओवर हो गया, सॉरी। मैं एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ, बट पता नहीं मेरे से शॉर्ट में होता नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सत्संग चल रहा हो ना। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें मिल रही थी, पता चल रही थी।